नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे आपको इन्वेस्टिंग करने में और शेयर मार्केट में क्या चल रहा है इसके बारे में जानने में काफ़ी आपको मदद मिलेगी। और एक अच्छा पोजीशन बनाने में, यदि आप ट्रेडिंग भी करते हैं तो एक पोजीशन बनाने में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो मार्केट जो है, जिस तरह से कल 4% का ऊपर था, तो एक एक इसका जो डाउन ट्रेंड था वो बाकी ही था, क्योंकि एक दिन में 4 से 5% अगर ऊपर चढ़ता है तो मार्केट कहीं न कहीं कूल ऑफ करने की कोशिश करता है, जिसके कारण एक देखिए बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है और वो लगातार यहाँ से वो गिरा है। ये एक पहले भी जानते थे कि जैसे ही 4 से 5% ऊपर चढ़ा तो वो नीचे जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है और यहाँ यहाँ पे आके रुक गया है। और जिस तरह से मार्केट में आप देखिएगा कि आईटी के सेक्टरों की धुलाई-पिटाई हुई है, इसके कारण और भी आज इसको मोमेंटम मिला है। जैसे इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, देखिए विप्रो हो गया। एक तरफ से जो है सिर्फ आईटी सेक्टर को ही अ, में ही बिकवा लिया गया है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये सब कंपनियाँ 2026 में क्या अर्निंग करेगी कि क्या नहीं करेगी, इसके बारे में कोई गाइडेंस ही नहीं अभी दे पा रही है कि हम 2026 में क्या करेंगे। इनको पहले ही एआई का मार पड़ा हुआ है और आप पहले भी देखे होंगे कि अपने जितना आईटी सेक्टर है की कंपनियाँ जो है वो लगातार छँटनी कर किए जा रही है और नए रिपीटर्स को भी एम्प्लॉय नहीं कर रही है। तो एक तरफ से देखिएगा तो पहले से ही ये बताया जा रहा है कि हाँ भाई, आईटी सेक्टर में जो है अभी फ़िलहाल आप लोग दूर रहने के लिए खुद ही बोल रहा है कि आईटी सेक्टर से दूर दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। और जैसे भी आप देखिए, लेकिन एक अच्छी बात हो जाएगी कि आईटी सेक्टर, जैसे अब यहाँ पे देखिए कि एक जो है लो बेस बन गया है, यानी अभी जो फ़िलहाल जो अर्निंग इतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन अगले साल में अगर अगर हो सकता है कि अच्छा पोज़ीशन आ जाए, एआई का थोड़ा-सा मामला ठंडा हो जाए, तो हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छा लो बेस बनने के बाद यहाँ से ऊपर ही जाने का संभावना है। लेकिन फिलहाल मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल जिस दौर में चल रहा है, यहाँ पे इसको इसको कहते हैं पी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए कुछ ही दिनों पहले इसका पी 30 के आस-पास था, यहाँ पे देखिए, और लगातार पी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि पी कंस्ट्रक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्निंग का बैकिंग नहीं आ रहा। अर्निंग का बैकिंग आएगा तभी जाके पी का एक्सपेंशन संभव है, नहीं तो ये अपने लोएस्ट पीक तक चला जाएगा। 2026 तक तो पता नहीं कितना नीचे तक जाएगा। फिलहाल अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से आईटी कंपनियों का रिजल्ट आ रहा है, वो काफ़ी बता रही है कि आने वाला पोजीशन क्या होने वाला। तो फिलहाल मेरा तो ये सलाह है कि आप जो है फिलहाल आईटी की कंपनियों से दूर रहने की कोशिश करें। बाकी आप हमको यहाँ पे आपको सलाह नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिल के एक बार ये बात कर लें कि आईटी सेक्टर का करना क्या है। दूसरी खबर ये आई है कि स्विगी का शेयर जो है लगातार 3-4 दिनों से आप देखिएगा कि डाउन आ रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि एक तो पहली बात ये है कि ये लॉस मेकिंग कंपनियाँ हैं। लॉस मेकिंग कंपनी है और जो इसका आईपीओ आया था तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे आया था। तो वही 200-300 का वैल्यूएशन पे आया था। यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल अब जब अर्निंग ही नहीं आ रही है तो इसका पीक कोई बात ही नहीं करना है। लेकिन देखिए इसका मार्केट कैप 71,000 करोड़, बड़ी से बड़ी कंपनियाँ जो अच्छी से अच्छी कंपनियाँ हैं उसका भी मार्केट कैप 71,000 करोड़ में नहीं होता है। लेकिन ये जो फूड डिलीवरी ऐप है, वैसे भी आप देखिएगा थोड़े दिन पहले हम एक खबर देखे थे जहाँ पे ज़ोमैटो अपना 10 मिनट डिलीवरी को कैंसल कर रहा है। तो एक्चुअली में धीरे-धीरे इन लोग का अर्निंग कम होता चला जाएगा। यहाँ पे देखिए मार्च 25 में इसका अर्निंग देखिए, नेट प्रॉफिट माइनस में चला गया है 1081, यानी अभी तक का कि जब से ये कंपनी यहाँ 2023 में दिखाया है, उससे डबल ही इसका डबल ही लॉस हो गया है। 500 के आस-पास, 500 करोड़ के आस-पास था, वो बढ़ के हो गया 1000 करोड़। तो लगातार ये इसका अर्निंग में पिछड़ रही है और पिछड़ने के कारण, और दूसरी बात ये है कि हर एक प्रमोटर्स जो है इसका,
वो अब इससे भागने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए कि 6 महीना, देखिए कोई भी कंपनी आईपीओ लाती है तो उसमें जो है इन्वेस्ट करने वाली जो एफआईआई होता है वो उसको 6 महीना का ब्रैकेट दिया जाता है कि आप जो है 6 महीना तक इस कंपनी के साथ बने रहेंगे अगर, और उसके बाद ही आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। तो एक्चुअली में अभी वो 6 महीने का 6 महीने का दिन आ गया है। और यहाँ पे देखिए नॉन प्रोमोटर्स एंड प्री आईपीओ इन्वेस्टर आर सब्जेक्ट टू मैंडेटरी 6 मंथ लॉक इन पीरियड, 6 महीना का लॉक इन पीरियड रहता है। Period following the listing of company stock exchange in स्विगी केस लॉक इन पीरियड एक्सपायर्ड 12 मई को, ठीक। तो 12 मई ही लास्ट डेट है और यहाँ से लगातार आप देखिएगा कि लगातार ये यहाँ से नीचे की तरफ ही जा रही है। तो आप अगर कंपनी अगर अगर कंपनी अच्छा अर्निंग नहीं कर रही है तो ये मार्केट इसको हमेशा डाउन ही करेगा। या देखिए अपना जो आईपीओ प्राइस था 420 के आसपास, तो वहाँ से भी अब धीरे-धीरे नीचे जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ इसका डाउन ट्रेंड और भी बढ़ सकता है क्योंकि 6 महीना का लॉक-इन पीरियड आज 12 तारीख को खत्म हुआ है। दूसरा है खबर, जो लास्ट खबर है वो इंडिया का जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 3.16% आया है इस अप्रैल महीना में। जबकि पिछले महीना मार्च में इसका जो सीपीआई इन्फ्लेशन था वो 3.34% था। आप समझ सकते हैं कि इससे क्या हुआ कि इन्फ्लेशन कम हो गया है। इन्फ्लेशन कम हो रहा है लगातार, मतलब क्या है, लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं रहने के कारण क्या हो रहा है कि डिमांड कम हो रहा है। डिमांड कम होगा तो प्राइस जो है अपने आप हर एक चीज़ का प्राइस कम होता चला जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि जहाँ पे सेंट्रल बैंक जो क्या करेगा, फर्दर रेट कट करेगा। रेट कट करने से होगा क्या, लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद डिमांड बढ़ेगा। तो ये एक प्रोसेस है जो सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि आरबीआई अपने पास रखती है। और जैसे ही और उनका पूर्ण जो बेस लाइन है हमेशा चाहती है कि इन्फ्लेशन 4% के आसपास रहे। लेकिन अगर उससे नीचे गिरता है तो रेट कट किया जाता है। अगर इन्फ्लेशन 5 या 6 हो गया तो क्या करेगा, रेट को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, मार्केट से लिक्विडिटी सक हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। और फिलहाल जिस तरह से इन्फ्लेशन कम हो रहा है फिर भी आप देखिए कि मार्केट बेदम ही लग रहा है। तो ये तो थी आज की खबर। अगर ये अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सबके लिए नमस्कार। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।